पहाड़ों पे पहुंचते ही वो ठंडी हवा तो सभी को महसूस होती है, पर इस ठंडी हवा को महसूस करने के लिए आज एक अलग कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सितंबर में, जब हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक पोल आता है कि मिड सेम के बाद कहीं ट्रिप पे चले, और सभी लोगों का बस एक ही रिप्लाई था, क्यों नहीं। मिड सेम्स ख़त्म हो गए, फिर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने ट्रिप के लिए। पर हम जा कहाँ रहे थे? ये ट्रिप थी टू द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ असम, दैट इज़ माउंट सेलकल पीक, या फिर लोग इसे तुमजांग पीक के नाम से भी जानते हैं। अब इस ट्रिप के लिए मैंने अपना रक्सैक ले लिया था और साथ ही 2-3 जोड़ी कपड़े, क्योंकि वहाँ का वेदर का कुछ पता नहीं। ऐसे ही रात की ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल जाते हैं गुवाहाटी स्टेशन से अपने ट्रिप के लिए, और करीब 2 बजे हम पहुंच जाते हैं लमडिंग स्टेशन। थोड़ी देर आराम करते ही सुबह के 5 बज जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिमा हसाओ। एंड डिमा हसाओ घुसते ही वहाँ के नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं। अब कुछ देर में ही हम लोग ऑफिशियली पहुंच जाते हैं टू द माहुर जंक्शन, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से एक 40 मिनट की राइड लेनी थी ऑटो में, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे अपने ऑफिशियल साइट, जहाँ पे हम लोग फ्रेश होंगे और फिर हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। अब बेस कैंप पहुँचते ही हम लोग थोड़े फ्रेश होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि सभी को लगता था कि बस कुछ दूर ही ट्रैकिंग करके हमें अपना फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं था। सभी ने यही सोचा था कि ये तो बस एक सिंपल सा ट्रैक है जिसमें हमें 3 to 5 किलोमीटर ट्रैक करना है और बस हम लोग पहुंच जाएंगे पीक तक। सभी ने शुरुआत तो पूरे जोश से की और सभी को लगा कि हाँ, अब तो पहुंच ही जाएंगे। पर कुछ दूर चल के ही हमें पता चला कि हम लोग तो पीक के अभी एंट्री गेट तक भी नहीं पहुंचे थे, जहां से असली ट्रैकिंग शुरू होने वाली थी। ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं टू द एंट्री गेट ऑफ दिस पीक। वहां पे जाके हम सभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर शुरू कर देते हैं चलना। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि हमें इतना दूर कहाँ जाना था। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमें कहाँ जाना था, द रेड पॉइंट ऑन द स्क्रीन जो वहाँ दिख रहा है, हमें वहाँ तक पहुँचना था, वो भी बिफोर सनसेट, ताकि हमें एक क्लियर नज़ारा मिल सके उस खूबसूरत से सनसेट का। अब जब सभी को पता चल ही गया था कि सनसेट के पहले वहाँ पहुँचना ही है, तो सभी में और जोश आ जाता है और सब अपने अपने पेस के हिसाब से चलने लगते हैं और हम भी अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। बीच में थोड़ी देर रुकते रुकते जैसे तैसे हम लोग ऑलमोस्ट पीक तक पहुँचने ही लगते हैं, तभी हमें दिखाई देने लगता है द सनसेट। एंड ऐसा सनसेट मैं असम के अंदर देख पाऊँगा ये मुझे पता भी नहीं था। ये सनसेट हमें दिख रहा था फ्रॉम 6184 फीट्स अबव द सी लेवल, और जब तक हम उस पीक तक पहुँचे वी कुड सी द बेस्ट व्यू ऑफ द डे। अब सभी यही सोचेंगे कि हाँ, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी जहाँ पे है वहाँ से हमें फिर से एक विलेज पे जाना है, जहाँ हम आज रात कैंपिंग करेंगे और कल सुबह इस पीक पे फिर से आएंगे जस्ट टू विटनेस द सनराइज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा था, एंड ऊपर सभी को हुडीज़ या फिर स्वेटर्स तो पहनना ज़रूरी ही था। अब यहाँ से फिर हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैक करके पहुँच जाते हैं टू द विलेज, दैट इज़ द तुमजांग विलेज। तुमजांग विलेज पहुंचते ही हम सभी ने यही देखा कि वहाँ एक लाइट भी नहीं थी। सभी को अपने फ्लैश लाइट से काम चलाना पड़ रहा था। हम सभी ने एक प्लान सोचा, क्यों ना आज एस्ट्रोफोटोग्राफी ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ से इट वॉज द क्लियरेस्ट स्काई वी कुड एवर सी, एंड विथ नो लाइट पोल्यूशन हमें पता था कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कैप्चर करने को। एंड दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स वी कैप्चर्ड।
क्लाउड्स। एस्ट्रोफोटोग्राफी करके हम सभी को डिनर सर्व किया जाता है और सभी डिनर खा के चुपचाप सोने चले जाते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर से 4 बजे उठ के अपनी ट्रैकिंग जो शुरू करनी थी। अब सुबह का टाइम था और ऑलमोस्ट सभी लोग उठ चुके थे सनराइज़ की ट्रैकिंग के लिए। सो हम लोग वहीं से शुरू कर देते हैं और विलेज से पीक तक जाने तक में हमारी सभी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर इतना कम था और ऐसी स्टीप चढ़ाई थी कि मानो सभी के सांस फूल चुके हो। पर फिर भी किसी ने हार नहीं मानी और सभी पहुंच जाते हैं सनराइज से पहले टू द पीक। अब वहां आके ये पता चला कि वहां से सनराइज उतना अच्छा दिखता नहीं है, पर वी कुड सी वन थिंग, द एंटायर पीक वॉज कवर्ड बाय क्लाउड्स। ऐसा लग रहा था कि उस पहाड़ को किसी ने बादल से बने ब्लैंकेट से ढक दिया हो। इसी व्यू को एंजॉय करते करते हम सभी को ये तो पता लग ही जाता है कि दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्रैकिंग, एंड नीचे जाते ही ऑल वी वुड हैव इज जस्ट मेमोरीज एंड फोटोग्राफ्स। ऐसे ही उन व्यूज को एंजॉय करते करते हम लोग नीचे चले आते हैं वही बेस कैंप में, जहाँ हमें फिर से ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है और वहीं से हम लोग निकल जाते हैं अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। एट द एंड सभी लोग अपने बैग्स को लेकर पहुंच जाते हैं फिर से टू द गुवाहाटी स्टेशन, जहां से हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत करी थी। बीइंग इट माय फर्स्ट एवर जर्नी विद माय फ्रेंड्स, इट हैड मेड मी रियलाइज वन थिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द जर्नी और द डेस्टिनेशन, बट द एक्चुअल आंसर वुड बी द कंपनी यू हैव व्हाइल ट्रैवलिंग। And ऐसे ही the trip that was of just 2 days had came to an end with lots and lots of memories.